हाउ टू बिल्ड मसल्स फास्टर देन अदर्स। देखो फ्रेंड्स, अभी जिम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो लोग काफी समय से वर्कआउट कर रहे होते हैं लेकिन उनके मसल्स का साइज ग्रो नहीं होता, ना तो उनके बॉडी का साइज गेन हो रहा होता है। और वहीं पे वो लोग दूसरे लोग को देखते हैं, अपने दोस्तों लोग को देखते हैं, जो लोग कम समय में आकर ही उनके बॉडी का साइज काफी ज्यादा ग्रो हो जाता है। तो ऐसे में वो लोग कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। उनको लगता है कि ऐसे हम लोग कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे 6 साइंटिफिक टिप्स बताऊंगा ना, जिसको अगर जो आपने सही से फॉलो किया तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहली चीज आपको जो देखनी है कि आपकी डाइट प्रॉपर है या नहीं मसल बिल्डिंग के लिए। और बहुत सारे बिगनर्स लोग ये गलती करते हैं ना कि वो लोग प्रोटीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। देखो फ्रेंड्स, अगर जो मसल बिल्डिंग करना है तो इसके लिए आपको एक बात समझना जरूरी है कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटीन ही आपके मसल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जब आप लोग प्रोटीन अपने बॉडी को देते हो तो क्या होता है, प्रोटीन जब आपके बॉडी में जाता है वो ब्रेक होता है अमीनो एसिड्स में, और वो अमीनो एसिड्स आपके बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, जिससे कि आपकी मसल की रिकवरी और मसल की ग्रोथ में बहुत ज्यादा मदद होती है। और इसके बाद आपको कार्बोहाइड्रेट भी अपने डाइट में रखना जरूरी है। और फैट को तो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, फैट से बहुत ज्यादा डरते हैं। उनको ये लगता है कि अगर जो हमने फैट इंटेक को रखा तो इससे हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा फैट गेन हो जाएगा, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है लीन और एस्थेटिक फिजिक का है। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। अगर जो आपने कंप्लीटली फैट्स को अपने डाइट से एलिमिनेट कर लिया ना, तो फिर क्या होगा, आपके बॉडी से टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप होने लग जाएगा। और मसल बिल्डिंग के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स आपको वर्कआउट के दौरान एनर्जी देता है और वर्कआउट के बाद आपकी मसल की रिकवरी में बहुत ज्यादा मदद करता है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका वर्कआउट स्प्लिट कैसा है। अगर जो आप लोग बिगनर होना तो फ्रेंड्स तो चलता है, आप लोग देखो फुल बॉडी वर्कआउट भी हफ्ते में 2 से 3 बार भी करोगे तभी भी काम चल जाएगा, अपर और लोअर भी करोगे तभी भी चल जाएगा। लेकिन अगर जो आप लोग इंटरमीडिएट हो या फिर आप लोग एडवांस हो तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अगर जो आप लोग इंटरमीडिएट हो ना, तो आप लोग जैसे जो ब्रो स्प्लिट होता है उसको आप लोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहां पर क्या होता है ना, वन बॉडी पार्ट को हम लोग पर डे ट्रेन करते हैं, जो कुछ लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है। ऐसे में आप लोग पुश पुल लेग्स को आप लोग फॉलो करें, कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक आप लोग पुश पुल लेग्स को करें, जिससे कि आपका फाउंडेशन और ज्यादा बढ़िया होगा। उसके बाद जो अल्टीमेट लेवल आता है वो हमारा आता है ब्रो स्प्लिट, जिसमें हम लोग पर डे पर मसल पार्ट को ट्रेन करते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आपको ना अपने वॉल्यूम पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं जो लोग वॉल्यूम की मात्रा को बहुत ज्यादा हाई रखते हैं, जिसकी वजह से उनको ये लगता है कि अगर जो हम लोग ज्यादा वॉल्यूम करेंगे ना तो मसल की हाइपोट्रॉफी होगी और मसल की ग्रोथ होगी। लेकिन होता यह है कि उसका उल्टा ही रिजल्ट उनको मिलता है, उनकी मसल की ग्रोथ स्टन हो जाती है, रुक जाती है। और गलती से अगर जो मैं कभी ओवर ट्रेनिंग कर लेता हूं ना, तो अगले दिन मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा सोरनेस होती है और मैं बहुत ज्यादा फैटीग फील करता हूं। तो इसको आप लोग अवॉइड करें। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको थोड़ा सा कैलोरी सरप्लस में डाइट लेना है। मसल बिल्डिंग करने के लिए कैलोरी सरप्लस में डाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें कि बहुत ही ज्यादा कैलोरी का सरप्लस ना हो। अगर जो ऐसा होगा तो आपके बॉडी में फैट भी एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। इसलिए आप लोग रोजाना का 200 से 300 कैलोरी का सरप्लस क्रिएट करें। ये आपको जिम में एनर्जी भी देगा और आपकी मसल बिल्डिंग में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब ये होता है कि मान के चलो कि अगर जो आप लोग 10 केजी के डंबल से बाइसेप्स कर्ल लगा रहे हो ना, तो कुछ हफ्तों के बाद आप लोग को थोड़ा सा वेट को इंक्रीज करना है। लेकिन वेट इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं है कि आपका फॉर्म और आपकी टेक्निक कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए। बहुत सारे बिगनर लोग यही गलती करते हैं। उनको लगता है कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, लेकिन वो लोग करते गलत तरीके से। वो लोग वेट इतना बढ़ा लेते हैं जिससे कि उनका फॉर्म और टेक्निक बहुत ज्यादा गलत हो जाती है। अगर जो गलत टेक्निक से वर्कआउट करोगे, सबसे पहले तो आपको कोई भी उसका फायदा नहीं मिलेगा। सेकंड बिगेस्ट डिसएडवांटेज ये है कि आपको उससे इंजरी होने का खतरा होता है, क्योंकि जो फॉर्म और टेक्निक होता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड उसके बाद आता है, लेकिन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि वीक में आप लोग 2 दिन अपने बॉडी को कंप्लीट रेस्ट दो। देखो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग की ना ये गलत सोच है कि ना अगर जो हम लोग रेस्ट दे देंगे तो हमारी मसल्स थोड़ी डाउन हो जाएगी, हमारी बॉडी श्रिंक हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। अगर जो आप लोग बॉडी को एम्पल अमाउंट ऑफ रेस्ट दोगे ना, तो आपको बढ़िया ही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अभी हम लोग देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग रोज वर्कआउट करने आते हैं, बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम में करते हैं, उनके बॉडी में 6 मंथ के बाद भी आप लोग देखोगे ना कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता। तो अगर जो आप लोग वीक में 2 दिन अगर
को जो रेस्ट देते हो ना, तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। प्रोवाइडेड दैट कि बाकी के जो दिन आप लोग वर्कआउट कर रहे हो ना, उस दिन आप लोग अपना 100% दो, मसल को फेलियर तक हिट करो, मतलब अपना फुल एफर्ट लगा दो, और घर पे आने के बाद अपना डाइट और न्यूट्रिशन पर भी फोकस करो। ये सभी टिप्स को आपने 30 डेज के लिए फॉलो किया ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके बॉडी में बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।